हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम जो आर्टिकल कर रहे थे वो था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया था कि जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पे जितनी फोर्स लगाएगा उतना ही सेकंड फर्स्ट पे लगाएगा इंटरनल फोर्स। तो जो इंटरनल फोर्सेस वाला हमारे पास कंपोनेंट था वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो dl/dt का एक्सप्रेशन है वो सिर्फ इतना ही बचेगा, समीशन ओवर आई आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल। अब आर क्रॉस एफ हमें पता है टाउ होता है, तो इसे हम टॉर्क एक्सटर्नल लिख सकते हैं, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स है तो टॉर्क भी एक्सटर्नल है। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल जो टॉर्क है वो सिस्टम पे ज़ीरो हो जाए, इन दैट केस dl/dt ज़ीरो हो जाएगा। dl/dt ज़ीरो होने का मतलब है एल विल बी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रूव हो जाता है फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। नाउ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पहले हम सिंगल पार्टिकल के लिए लेके चलते हैं। हमें पता है कि अगर सिंगल पार्टिकल है उसका मास m है, वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होएगी हाफ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी को हम t नोटेशन अगर दें तो इट मीन्स t इज इक्वल टू हाफ mv²। नाउ वर्क डन वी विल फाइंड आउट। तो वर्क अगर मान लेते हैं पार्टिकल p से q पोजीशन पे जा रहा है, तो p से q पोजीशन पे जाने पे जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू f डॉट ds, और पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम p टू q। नाउ f इज इक्वल टू dp/dt फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एंड वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो वहाँ से ds को लिख सकते हैं v dt। नाउ p की वैल्यू पुट करेंगे, p इज इक्वल टू एम पी होता है हमारे पास, तो p को एम पी पुट करेंगे। तो एम पी पुट करने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वर्क डन का वो है ये वाला। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, और मास तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हैं ब्रैकेट के, तो मास को हमने बाहर लिख दिया। ये देखिए ये m/2, और यहाँ पे हमारे पास बचा 2 और ये v और dv/dt, मतलब डेरिवेटिव से ये m तो बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव सिर्फ वेलोसिटी का बचेगा, और ये वाला dt एज इट इज़। ठीक है, अब m/2 को तो हमने ऐसे लिख लिया, d/dt देखो 2v dv/dt को कैसे लिखते हैं, अगर हम v² का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसका वैल्यू होएगी v² के विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो इट बिकम्स 2v dv/dt। तो इट मीन्स 2v dv/dt की जगह हम d/dt ऑफ v² लिख सकते हैं, और ये dt इंटीग्रेशन वाला एज इट इज़। नाउ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ओनली v² बचेगा हमारे पास, और हाफ m एज इट इज़ v² लिख दिया। लिमिट पुट करेंगे p टू q, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी w पी क्यू इज इक्वल टू हाफ m v² माइनस vp²। इससे हाफ m v² मतलब tq, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट q पॉइंट, और हाफ m vp² मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट p पॉइंट। तो वर्क डन फ्रॉम इन मूविंग फ्रॉम p टू q विल बी इक्वल्स टू tq माइनस t। तो यहाँ से हमारे पास सिंगल पार्टिकल के लिए जो है वो हमारे पास एक्सप्रेशन आया वर्क डन का इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर टी क्यू ग्रेटर देन टी पी होगा, मतलब फाइनल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनिशियल पॉइंट के, इन दैट केस वर्क डन विल बी पॉजिटिव, एंड अगर टी पी ज़्यादा हुआ टी क्यू से उस केस में वर्क डन जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगा। Now we will discuss conservation theorem for kinetic energy for system of particles। अब बहुत सारे पार्टिकल्स लेके चलेंगे, सपोज n पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर, उसके लिए हम कंजर्वेशन थ्योरम का प्रूव करेंगे। देखिए कंजर्वेशन थ्योरम for kinetic energy for system of particles। इस सिस्टम में हम n पार्टिकल्स लेके चल रहे हैं।
तो देखिए हमारे पास वर्क डन ith पार्टिकल की करस्पॉन्डिंग अगर वर्क डन की बात करें, ds आई मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हुई है ith पार्टिकल की, एफ आई उस पर फोर्स एक्ट हो रही है, तो उस केस में उसका जो वर्क डन होगा वो होगा एफ आई डॉट डी एस आई, दैट इज़ ओनली फॉर द ith पार्टिकल। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि हमें टोटल वर्क डन निकालना है ith पार्टिकल पे, तो देखिए कैसे निकालेंगे। एफ आई जो है उसमें ओनली एक्सटर्नल नहीं आएगी। अब क्यों? बिकॉज सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं तो इसमें इंटरनल फोर्सेस का भी रोल आएगा। सो एफ आई विल बी इक्वल्स टू एफ आई ई मीन्स एक्सटर्नल फोर्स प्लस उस ith पार्टिकल पे अदर पार्टिकल्स की वजह से जो इंटरनल फोर्सेस लगेंगे वो भी आएंगे। तो इंटरनल फोर्सेस को अगर हम एफ आई जे से दिखाएं, मतलब ith पार्टिकल पे ड्यू टू jth पार्टिकल, अब वो jth पार्टिकल तो सारे आएंगे 1 से n तक, तो j की लिमिट 1 to n, बट j विल नॉट बी इक्वल्स टू i, क्योंकि ith पार्टिकल तो वो है ही खुद। तो ये तो आपको पहले भी बताया था कैसे लिखा हमने। ठीक है, अब इसमें पुट कर दीजिए डी डब्ल्यू में, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ आई एक्सटर्नल प्लस समीशन ओवर जे फ्रॉम 1 to n, j नॉट इक्वल्स टू i एफ आई जे डॉट डी एस आई एज इट इज़। यहाँ से दो टर्म्स बन जाएंगी हमारे पास वर्क डन की। देखो एक्सटर्नल फोर्स की फॉर्म में, एक इंटरनल फोर्सेस की फॉर्म में। तो टोटल वर्क डन देखते हैं कितना होगा जब पार्टिकल P से Q मूव करेगा। वर्क डन अब टोटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए देखते हैं हम, टोटल पूरे सिस्टम के लिए। तो ith पार्टिकल की बात की थी।